नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नाग पंचमी के उस रहस्य की जिससे बहुत कम लोग जानते हैं। नाग पंचमी के दिन रोटी क्यों नहीं बनानी चाहिए? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक कारण है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि जो बात आज आप जानेंगे वो शायद आपके जीवन की सोच बदल सकती है। और हाँ, अगर आप भी हर साल नाग पंचमी पर पूजा करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय नाग देवता। नाग पंचमी क्या है? नाग पंचमी हर साल सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। ये दिन नागों की पूजा का होता है। भारत के कई हिस्सों में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में नाग देवता को दूध, लड्डू और फूल अर्पित किए जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन नागों की पूजा करने से कालसर्प दोष भी शांत होता है और व्यक्ति के जीवन से भय, संकट और रोग दूर होते हैं। रोटी क्यों नहीं बनाई जाती? कारण जानिए। अब सवाल ये उठता है कि इस दिन रोटी यानी गेहूं से बनी फुलका या चपाती क्यों नहीं बनाई जाती? पहला कारण, भूमि में रहने वाले नागों का सम्मान। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन सभी नाग जमीन की सतह के पास आते हैं और उन्हें इस दिन विशेष रूप से दूध और मीठा अर्पित किया जाता है। जब हम रोटी बनाते हैं तो आमतौर पर घर में चूल्हा या गैस चालू होता है, जिससे गर्मी और धुआं फैलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन मिट्टी को खोदना, आटा गूंथना और रोटी बेलना नागों के लिए अपमान माना जाता है क्योंकि वे भूमिगत रहते हैं और इससे उन्हें कष्ट होता है। दूसरा कारण, आग का प्रयोग वर्जित। नाग पंचमी के दिन अग्नि का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। चून की रोटी बनाने में तवे पर सीधी आग लगती है, इसे अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन जितना शांत वातावरण हो उतना ही नाग देवता को शांति और सम्मान मिलता है। सांस्कृतिक परंपरा और ममता का भाव। कुछ मान्यताओं में ऐसा भी कहा गया है कि नागों को मां का रूप माना गया है, एक रक्षा करने वाला देवता। इस दिन लोग कच्चा दूध, चावल और मीठी चीजें अर्पण करते हैं, वही वस्तुएं जो बच्चों को दी जाती हैं। रोटी, विशेषकर जलाकर बनाई गई चीजें, इस दिन क्रूरता का प्रतीक मानी जाती हैं, जो कि नाग देवता के सौम्य रूप से मेल नहीं खाती। क्या खाएं इस दिन? अगर रोटी नहीं बनानी है तो लोग इस दिन क्या खाते हैं? नाग पंचमी पर विशेष रूप से दूध, दही, खीर, पूरी, चावल, गुड़, तिल से बनी चीजें खाई जाती हैं। कई जगहों पर पिठा, मीठा चावल, रसिया या मालपुआ बनाया जाता है। कुछ क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत भी रखा जाता है और केवल फलाहार किया जाता है। धार्मिक दृष्टि से चेतावनी। स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में लिखा गया है, जो मनुष्य नाग पंचमी के दिन भूमि को खोदता है या रोटियों को अग्नि पर सेंकता है, वह अनजाने में नागों को हानि पहुंचा सकता है और इससे पाप लगता है। यही कारण है कि पुराने समय से ही यह परंपरा बनी कि इस दिन रोटियां न बनाई जाएं और न ही तवा या चूल्हा जलाया जाए। आज के युग में ये क्यों जरूरी है? कुछ लोग कहते हैं कि यह केवल एक परंपरा है और इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं है। लेकिन सोचिए, हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। नागों का अस्तित्व हमारी जैविक प्रणाली के लिए आवश्यक है। अगर हम उनकी परंपरा का सम्मान नहीं करेंगे तो प्रकृति से कटते जाएंगे। इसलिए नाग पंचमी पर सिर्फ रोटियां नहीं त्यागनी है, बल्कि एक भाव अपनाना है, हमारा जीवन प्रकृति के साथ संतुलन में है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि नाग पंचमी के दिन रोटी क्यों नहीं बनाई जाती। ये सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि हमारे संस्कारों की गहराई है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी शेयर करें ताकि दूसरों को भी सही जानकारी मिल सके। और कमेंट में जरूर लिखें, मैं नाग देवता का सम्मान करती हूँ। जय नाग देवता।